कभी-कभी लगता है ना कि दूसरी पारी भी अगर होती तो भई हमने तैयार कर दी है दूसरी पारी, 50 के बाद की दूसरी पारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और स्वागत है आपका संजय की जुबां से में। मुझे लगा था कि आज मैं आऊँगा और थोड़ा एनर्जेटिक वे में आऊँगा। लगे कि हाँ भई, कुछ बात कहने आए हैं। पर अभी क्या है कि थोड़ी शक्ति क्षीण हो गई है भाई, आराम-आराम से बातें करनी पड़ती हैं। खैर, सब्जेक्ट ये है कि भाई दूसरी पारी क्यों? देखिए, जीवन की शुरुआती दौर की पारी आप खेल चुके, है ना? और अब एक उम्र भी आपने प्राप्त कर ली है। मैं सेल्स का बंदा हूँ, फील्ड में रहता हूँ, फील्ड में मुझे मज़ा भी आता है और जितना देर रह पाता हूँ, उतनी देर रहता भी हूँ, जितना एन्जॉय करता हूँ फील्ड को। लेकिन धीमे-धीमे शक्ति क्षीण होती जा रही है, तो सोचा कि जो सीखा है, वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। भई सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मुझे अपने व्यवहार में लगती है, जो 20 साल पहले नहीं थी, कि मेरे अंदर एक पोटेंशियल नहीं था, एक स्थायित्व नहीं था, कहीं न कहीं एक जल्दबाज़ी थी, जो धीमे करके कम हुई। कहीं सोच नहीं थी, एकदम से कर देने का एक जज़्बा आ जाया करता था कि चलो ये कर देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। पर आज थोड़ा सोचते हैं कि नहीं भई, थोड़ा रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा खुद आत्मचिंतन करना। भाई, होता क्या है जब हम फील्ड में होते हैं या अपना कोई काम कर रहे होते हैं, तो टाइप्ड हो जाते हैं। एक ही तरह का काम करते रहना, जाना अपना वो काम करना, फिर घर चले आना, फिर सब्जी लाना, फिर ये करना, वो करना। एक ही तरह की एक्टिविटी हम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कहाँ है उसके अंदर? अच्छा, फिर जो आपका आस-पास का माहौल होता है, वो भी आपके एज ग्रुप का ही बन रहा होता है, तो वहाँ भी आपको सामाजिक रूप से एक्टिव रहना पड़ता है और उस तरह से एक्टिव रहना पड़ता है, जिस तरह से सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अब कम से कम यूट्यूब पे मैं 50 का हो भी गया हूँ और मैं अगर थोड़ी-सी ऊर्जावान बातें कर रहा हूँ, तो मुझसे कम लोग उम्र के लोग भी मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं। एक तो वजह ये है और दूसरा ये कि मैं खुद आत्मचिंतन में लग गया हूँ। अब मुझे क्या बोलना है, ऐसा क्या बोलना है जो वाइब्रेंट कर दूँ, ऐसा क्या कहूँ कि जिससे कि कोई संदेश पहुँच जाए। तो वो सोचने के लिए मुझे मिल गया, है ना? अब हर बार, हर रोज़ एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आ रहा हूँ, तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है, तो एट लीस्ट एक काम और बढ़ गया। अभी क्या हो रहा है कि जब जैसे-जैसे मैं जाता हूँ फील्ड में, भई अब 25, 26, 27, 28 साल हो गए हैं, तो पता लगा कि वही उसी तरह की एक्टिविटी कर रहा हूँ, वही सब एक ही तरह की चीज़ों को बार-बार कर रहा हूँ, तो वो फिर कहते हैं ना, थ्रिल नहीं है लाइफ़ में, किक नहीं लगती, किक। तो उस किक के लिए मैं यहाँ पर हूँ और अच्छा लग रहा है। हर रोज़ एक नया टास्क मुझे मिल रहा है और कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तमाम सेटिंगों से 2-4 हुआ हूँ। सेटिंगों से मतलब यूट्यूब की सेटिंग से। कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कितने फ़ेज़ के बाद में क्या चीज़ आएगी तो उसका यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो यहाँ ये सब चीज़ें सीखने को जब आपको मिल रही होती हैं, तो बहुत उत्साहित होते हैं आप। अच्छा, फिर दूसरा कंटेंट भी मैं चाहता हूँ कि जो मैं दूँ आपको, तो उससे कम से कम ऊर्जा तो मिली जाए आपको कि भई हाँ, भई संजय जी आ रहे हैं बार-बार और एक ही बात को कह रहे हैं, भई ऊर्जित हो जाओ, प्रज्वलित कर दो लोगों को, है ना? तो उसमें ऊर्जावान बनने से ये है कि अगर मेरे किसी एक अ, वाक्यांश से आपको लगता है कि कहीं ऊर्जा मिल रही है, तो मेरा तो चैनल बनाना सफल हो जाएगा। अच्छा, जर्नी छोटी है नहीं, जर्नी लंबी है ये। आने वाले समय में मैं डेली भी अगर एक वीडियो डालता हूँ, तो 365 वीडियो हो गए 1 दिन के 1 साल के अंदर, है ना? तो उन 365 दिनों में क्या-क्या कहना है, ये भी सोचने के लिए टास्क मिल गया मुझे। खैर, जीवन में बहुत सारे क्षण आते हैं ऐसे, जब आप चीज़ों को सीखते हैं। अभी हाल-फिलहाल में अच्छा, उनसे सीखते भी हैं और उस वक़्त हर्ट होते भी हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ में होती आई हैं, मैं आगे बयाँ करूँगा उन सब चीज़ों को। कोई ना कोई ऐसी घटना बताऊँगा कि जिसमें कि मैं इन्वॉल्व भी हुआ और हर्ट भी हुआ, फिर मैंने उससे सीखा भी, जाना भी उसको कि हाँ भाई, इसको ऐसे करके किया जाए तो थोड़ा-सा फ़ायदेमंद रह सकता है। तो ख़ैर, लोगों के तमाम चेहरे देखे, कुछ ने ठगा और कुछ ने फ़ायदा भी पहुँचाया। फ़ायदा पहुँचाने वाले ज़रा कम लोग रहे, पर ठीक है, कोई बात नहीं।
तो लेकिन आज जब मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो मैं पाता हूँ इंडिपेंडेंट हूँ, यहाँ मुझे किसी से कोई अ, गिला शिकवा है नहीं, मुझे अपनी बात कहनी है और चला जाना है। जो मुझे सुनना चाहता है वो मुझे सुनेगा और जो नहीं सुनना चाहता वो मुझे स्क्रॉल कर देगा। तो अपन तो इस मकसद से लगे पड़े हैं कि ठीक है भाई, जो जो दर्शक दीर्घा बन जाएगी, हम उनसे बात किया करेंगे। जल्दी ही लाइव स्ट्रीम पे भी आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, उसमें हम लोग बातें करेंगे एक-दूसरे से। आपके कमेंट्स आएँगे और मैं उनके जवाब भी दूँगा, क्यू एंड ए रखेंगे एक और हर संभव कोशिश रहेगी कि जो धुंध के बादल हैं उनको छाँट पाएँ हम आने वाले समय में। और दूसरी पारी में बड़ा मज़ा आ रहा है। कर तो मैं पहले वाला काम भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है उसे समय नहीं दे रहा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर तो वही है। भई उसी से खाना आता है अपने घर में, है ना? लेकिन ये भी शुरुआत कर दी है भविष्य के लिए कि आने वाले समय में यहाँ से लोगों को पालूँ और अच्छी-अच्छी बातें करें हम लोग और आगे बढ़ते जाएँ। तो अगर आपको लगता है मेरी बातें सुनने योग्य हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि वो बताएगा कि आने वाले समय में हम नया क्या करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।